कहाँ तक कराया था लास्ट में, कल बताओ। क्या कराया था? राजस्थान का क्षेत्रफल कराया था। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में कितना है? बोलो। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर कितना है? 3,42,239। और यदि एक यही क्षेत्रफल यदि आपसे वर्ग मील में पूछा जाता है तो कितना? 1,32,139 वर्ग मील। और जो राजस्थान का क्षेत्रफल है भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? और जो राजस्थान का क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? पहला स्थान कब से हुआ था? 1 नवंबर 2000 से, क्योंकि इस दिन छत्तीसगढ़ राज्य किससे लागू हुआ था? और जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है? 0.25%। और जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो जर्मनी के क्या है, जापान के क्या है, इंग्लैंड के क्या है, श्रीलंका के क्या है, और इजराइल के क्या है। ये बातें अपन कल कर चुके थे, ठीक है ना। इसके अलावा थोड़ी सी दो बातें और है, इसके अंदर ऐड कर लेते हैं अपन। देखो, एक चीज पूछी जाती है, कौन सी? क्या? जैसे कि आपसे पूछा जाए कि जो राजस्थान है ना, राजस्थान, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? धौलपुर में। कहाँ पर होता है? धौलपुर में। क्या होता है? सूर्योदय सबसे पहले होता है, एक तो सबसे पहले। और आपको पता है कि जहां सबसे पहले सूर्योदय होगा वहां सबसे पहले क्या होगा? अस्त भी होगा। तो सबसे पहले अस्त भी कहाँ होता है? तो सबसे पहले अस्त भी कहाँ होगा? धौलपुर में। और यदि आपसे पूछा जाए कि सर धौलपुर में कहां पर, तो शिलाना गांव में। कौन से गांव में? शिलाना गांव में। और यदि पूछा जाए तहसील कौन सी, तो राजाखेड़ा। ठीक है, तो ये तो सूर्योदय और सूर्यास्त की घटना हो गई। और यदि अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्यास्त, इसकी बात कर रहा हूं मैं, सूर्यास्त की बात करूं, तो सूर्यास्त कहां पर होगा? कटरा गांव। और कटरा गांव कहां पर है? जैसलमेर में। और तहसील कौन सी हो जाएगी? सम। और जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर। ठीक है ना, ये बात है। अब अपन बात करें तो कटरा गांव में जो सूर्यास्त होता है, क्या होता है? सूर्यास्त। ये सबसे पहले होगा, सबसे पहले सूर्यास्त, सॉरी, सबसे अंत में होगा, सबसे अंत में होगा। सूर्योदय प्लस सूर्यास्त सबसे अंत में होगा, कहां पर? जैसलमेर जिले में। ठीक है ना, तो सबसे पहले सूर्योदय कहां होता है और सबसे पहले सूर्यास्त भी कहां होता है? धौलपुर में। और सबसे अंत में सूर्यास्त कहां होता है और सबसे अंत में सूर्योदय कहां होता है? जैसलमेर में। दोनों ही बातें हो गई, जहां सबसे पहले उगेगा वहां सबसे पहले अस्त भी होगा, और जहां सबसे बाद में उगेगा वहां सबसे बाद में अस्त होगा। ये दो बातें फैक्ट क्लियर हो गई, लिखो इनको। देखो, राजस्थान में, राजस्थान में, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय, राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सबसे पहले सूर्यास्त, सबसे पहले सूर्योदय और सबसे पहले सूर्यास्त, सबसे पहले सूर्यास्त शिलाना गांव राजाखेड़ा तहसील धौलपुर में होता है। शिलाना गांव शिलाना गांव राजाखेड़ा धौलपुर में होता है। धौलपुर में होता है। क्लियर? अगले पढ़ो, लिखे राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय व सूर्यास्त, राजस्थान में सबसे अंत में सूर्योदय व सूर्यास्त कटरा गांव, कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में होता है।
जैसलमेर में होता है। कहाँ पर होता है? जैसलमेर में। कट्टा गांव का होगा। सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ होगा? जैसलमेर में। और सबसे अंत में सूर्यास्त कहाँ होगा? जैसलमेर में। सबसे अंत में पूछा जाए दोनों चीजें। भाई ये हो गया राजस्थान। यहाँ पर है सूर्य। सूर्य कहाँ निकलता है? पूरब में। सूर्य कहाँ निकलता है? पूरब में निकलता है ना। तो सबसे पहले सूर्य उदय ही होगा सबसे पहले तो। अब ये धीरे धीरे ऐसे करके बढ़ेगा, तो सबसे अंत में सूर्योदय कहाँ होगा? तो सबसे पहले तो कहाँ हो गया? धौलपुर में। सबसे पहले बात कर रहा हूँ किसकी? उदय की बात कर रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले कहाँ होगा? धौलपुर में होगा। सबसे पहले कहाँ पर हो रहा है? धौलपुर में हो रहा है। और सबसे अंत में उदय कहाँ होगा? जैसलमेर में। अब बात करूं अस्त की, तो अस्त तो सबसे पहले यहाँ उदय हो रहा है, तो सबसे पहले अस्त भी कहाँ होगा? और सबसे अंत में अस्त कहाँ होगा? जैसलमेर में। तो वो मैंने दोनों एक साथ ही लिख दिए। ये जो सूर्य उदय की बात कर रहा हूँ, तो सूर्य उदय सबसे पहले और सूर्यास्त सबसे पहले, दोनों ही बात कहाँ होगी? धौलपुर में होगी। और सूर्यास्त की बात करूं मैं, तो सूर्यास्त सबसे अंत में और सूर्य उदय भी सबसे अंत में। कहाँ होगा? जैसलमेर में होगा। समझ में आ गया? तो लिखिए अगले पॉइंट पे। ये हो गया, सब लोगों ने समझ में आ गया। चलिए अगले नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करूं मैं, नेक्स्ट पॉइंट की यदि बात करूं मैं, तो देखो सुनो। आपने राजस्थान के बारे में बताया था ना, लंबाई चौड़ाई राजस्थान, ठीक है ना। और यदि राजस्थान के मैप की बात करूं मैं, ये राजस्थान है अपना। फिर मैंने क्या बताया था? मैंने ये बताया था कि यदि मैं राजस्थान की लंबाई की बात करूं, तो कितना है ये? सॉरी, चौड़ाई कितनी है? 869 किलोमीटर। और यदि मैं राजस्थान की, ये कितनी है? कितनी है ये? 826 किलोमीटर। अब आपसे इन दोनों में अंतर पूछा जाएगा तो कितना आ जाएगा? 43 किलोमीटर। ये क्लियर हो गई? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना हो गया? अब ये दोनों जो लंबाई चौड़ाई, ये दोनों जो लंबाई चौड़ाई मिल रही है ना, यहाँ मिल रही है। जिला कौन सा है ये? नागौर। और गांव कौन सा है ये? लापोलाई। कौन सा है? लापोलाई। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान का मध्यवर्ती गांव, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, तो राजस्थान का जो मध्यवर्ती गांव है, राजस्थान का जो मध्यवर्ती गांव है वो कौन सा हो जाएगा? लापोलाई। ठीक है ना। मध्यवर्ती जिला कौन सा हो जाएगा? Connected. लापोलाई गांव हो गया। और ये किसके अनुसार है? भू राजस्व बोर्ड के अनुसार। किसके अनुसार है? भू राजस्व बोर्ड के अनुसार। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए सर सैटेलाइट सर्वे के अनुसार, किसकी बात करूं मैं? सैटेलाइट सर्वे के अनुसार पूछा जाए, तो सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? तो सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? गगराना। कौन सा है? गगराना। ये भी कौन से जिले में? नागौर जिले में। ठीक है ना। तो दो चीज हो गई। आपसे पूछा जाए कि भू राजस्व बोर्ड के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? लापोलाई, नागौर। भू राजस्व बोर्ड, यानी भू राजस्व बोर्ड कहां पर? अपना अजमेर के अंदर। ठीक है ना। राजस्व मंडल की स्थापना कब हुई थी? 1949 में। और राजस्व मंडल के अनुसार या भू राजस्व बोर्ड के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? लापोलाई। कौन से जिले में? नागौर में। यदि आप ऊपर जो सैटेलाइट लगाए जाते हैं ना, सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? तो गगराना है। कौन सा जिला हो जाएगा? नागौर हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई कितनी है? तो 826। हमेशा लंबाई कैसे नापी जाती है? उत्तर से दक्षिण, ऊपर से नीचे। तो लंबाई तो उत्तर से दक्षिण आएगी। और आपसे राजस्थान की चौड़ाई पूछी जाएगी, तो चौड़ाई कैसे आएगी? पूर्व से पश्चिम आएगी। तो चौड़ाई कितनी है? 869। तो राजस्थान की लंबाई कम है, चौड़ाई ज्यादा है। कितना अंतर है दोनों में? 43 किलोमीटर का अंतर है। दोनों मिलते कहां पर है? नागौर में। दोनों रेखा एक दूसरे को काटती कहां पर है? नागौर में। कौन सा गांव में? लापोलाई। तो भू राजस्व बोर्ड के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? लेकिन सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है? और दोनों ही कहां पर है? Disconnected. समझ में आ गया ये बात? अब लिखो इसको। पहले ये डायग्राम बना लो। डायग्राम से हर चीज समझ में आती है। हाँ पूरा ऐसा ही। आधा बनाओगे? नहीं, मुझे लगा कि कहीं आधा बनाने से काम चल जाए, है कि नहीं?
कभी आधा बनाने से काम चल जाता है क्या? नहीं चलता। आज तो आप लोगों के पास बैग चमक रहे हैं, क्या बात है? हैं, बैग मिल गए आप लोगों को, प्रमोशन हो गया आप लोगों का। हैं, ईमानदारी से घर पे याद कर कौन करके आता है? आप करके आते हो, बस एक पूरे स्टूडेंट में से एक बच्चा याद करके आता है, आप ही याद करके आते हो। अरे तूने तो कल पूरा गूगल ही छान मारा, तूने तो कल मेरे वीडियो देखे होंगे। हैं, मिल गए फिर। भाई ऐसा है, सुनो, हर किसी का चैनल अलग अलग होता है ना। अरे मेरा कोई पर्टिकुलर एक चैनल नहीं, अलग अलग कोचिंग वाला, अब यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो कौन सा चैनल आएगा? अलग अलग कोचिंग पर अलग अलग चैनल आते हैं। Connected. नहीं नहीं नहीं, आप क्या चाहते हो, पर्सनल बना दें? Disconnected. आ जाइए। आप लोग कल आए थे क्या? बैग तो चमक रहे हैं, मतलब कल तो आए होंगे ये, तो लेट कैसे आते हो, कहाँ से आते हो आप लोग? हैं, स्टेशन से आते हो? इतना दूर भी नहीं है यार स्टेशन। हैं, पीजी कॉलेज से आते हैं? बहुत दूर है पीजी कॉलेज, 6 किलोमीटर, बहुत दूर है। 6 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर है पीजी कॉलेज से यहाँ से। है, टाइम लग जाता है। हाँ, रिक्शे से आते होंगे, पैदल आते हैं? हाँ, कितनी बड़ी मेहनत है। अरे बेटा तेरी बराबर तो हम नींद में चल जाते थे। हैं, 2 किलोमीटर पैदल पैदल आए। हुआ, ये मैप बना लिया, लिखो नीचे। अभी तो बना रहे हैं कुछ लोग तो। मैं डेली समझाता हूँ कि अपना फोटो नहीं बनाना है, राजस्थान का मैप बनाना होता है। पता नहीं क्या है, पेंटिंग करते रहते हो, हैं, हद करते हो। अरे वो बच्चों की समस्या है, बच्चे सुबह सुबह घर से निकलते हैं ना तो शीशे की शक्ल देख के निकलते हैं, तो बस उनको अपनी शक्ल याद रहती है, बाकी किसी की शक्ल याद नहीं रहती है। अब बोला कि मैं कैसा दिख रहा हूँ आज, है कि नहीं? तो बेटा एक काम किया करो, शीशे में शक्ल देखना बंद करो, ये कॉपी की शक्ल देख के आया करो, है कि नहीं? ये बाद में काफी टाइम पड़ा है शीशे में शक्ल देखने के लिए आप लोगों के पास। आराम से जब नौकरी लग जाए ना, तो आराम से शीशे में शक्ल देखना, जहाँ काला धब्बा लग गया वहां क्रीम लगा लेना, ठीक है ना, सारे धब्बे वापस साफ हो जाएंगे। अभी तो क्या देखो, कॉपियों के धब्बे देख लो, है कि नहीं? हद करते हो आप लोग भी, तो ऐसा है। क्या बोलूं? बोलो सर, तो क्या बोलूं? अरे पहले मैप तो बनाने दो बच्चों को। तो लोग नाके आते हो सुबह सुबह, और का नाके आते हो, हद करते हैं आप लोग भी। हैं, अच्छा कितने लोग मंदिर से नाके आए हैं? वेरी गुड। अभी कितने लोग हैं जो नहीं नाके आए हैं? तो मेरी कैटेगरी हो गया। भाई मेरी तो सुबह सुबह पानी से जंग होती है। भाई मुझे लगती है सुबह सर्दी, अब मैं आधा घंटे तक पानी को घूरता हूँ, पानी मुझे घूरता है कि नहीं? जिस दिन मैं जीत जाता हूँ नहा के आ जाता हूँ, और जिस दिन पानी जीत जाता है मैंने मुंह उठा के आ जाता हूँ। नहीं तो ये नहाना धोना तो चाहे चप गए, पहले नौकरी लगा लो, है कि नहीं? सही बात Disconnected. है कि नहीं? अब ये Connected. लिखा सब लोगों ने, लिखो। राजस्थान का है लंबाई चौड़ाई में अंतर, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में अंतर, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में अंतर लिखो, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में अंतर लिखो, 43 किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में अंतर लिखो, 43 किलोमीटर, किलोमीटर। राजस्थान की लंबाई चौड़ाई में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। अगले पढ़ो, लिखो। राजस्थान का मध्यवर्ती गांव, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव, राजस्थान का मध्यवर्ती गांव। तो दोनों को एक साथ लिखना है, सुनो। लिखना है भू राजस्व मंडल के अनुसार लापोलाई नागौर, भू राजस्व मंडल के अनुसार लापोलाई नागौर, भू राजस्व मंडल के अनुसार लापोलाई, कहां पर है ये? नागौर में है क्या?
ठीक है, तो लिख दो लापोलाई नागौर। अगले पटो लिखे राजस्थान का मध्यवर्ती गांव, तो लापोलाई भू राजस्व मंडल के अनुसार कौन सा है? भू राजस्व मंडल के अनुसार लापोलाई। और सैटेलाइट सर्वे के अनुसार गागरौन, सॉरी गगराना। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार कौन सा है? गगराना नागौर। लिखा सब लोगों ने? लिख दिया इसको? तो राजस्थान का ये क्या हो गया? मध्यवर्ती गांव हो गया। तो देखो मैं राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में बात कर ली, बात हो गई ना राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में। इसके अलावा मैंने क्या बताया था? राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति बताई, राजस्थान की देशांतरी स्थिति बताई, और राजस्थान में क्या बताया था मैंने? बसंत विश्व बताया, शरद विश्व बताया, मकर संक्रांति बताई और करक संक्रांति बताई, कर्क रेखा की स्थिति बता दी, और राजस्थान का मध्यवर्ती गांव बता दिया। अच्छा, एक पूछा जाता है कि राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। अच्छा, ये आकृति बताई किसने थी? ये तो सबको पता है, तो टीएच हेडले ने, बस इतना ऐसा याद रखना है, ठीक है ना? तो देखो सुनो, इसी में लिख दूं क्या पीछे? राजस्थान की जो आकृति है वो कैसी है? तो राजस्थान की आकृति कैसी है? राजस्थान की आकृति है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, रोम्बस प्रकार की, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार, ठीक है ना? अब ये जो आकृति है इसको क्या कहते हैं? पतंगाकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, ये आकृति बताई किसने थी? टीएच हेडले ने, बस ये याद रखना है आपको, टीएच हेडले ने, टीएच हेडले ने, ठीक है? लिख दो इसको। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। और ये आकृति किसने बताई थी राजस्थान की? टीएच हेडले ने। क्या हुआ? कछु ना भयो। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार, किसने बताई थी? टीएच हेडले ने। आगे चले, अब सुनो, अब बात करेंगे अपन राजस्थान की किसकी? अब मैं बात कर रहा हूं राजस्थान की सीमा रेखा की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? राजस्थान की सीमा रेखा, राजस्थान की सीमा रेखा, राजस्थान की सीमा रेखा। राजस्थान की सीमा रेखा कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। राजस्थान की सीमा रेखा कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। एक तो कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। एक तो कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। और अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा टोटल कितनी है? 1070 किलोमीटर ही है ना। और ये किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है, ठीक है ना? किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है। किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है।
और एक कौन सी है, अंतर्राज्यीय सीमा। दूसरी कौन सी है, अंतर्राज्यीय सीमा है भाई। दूसरी कौन सी है, अंतर्राज्यीय सीमा है। और जो अंतर्राज्यीय सीमा है ना राजस्थान की, अंतर्राज्यीय सीमा रेखा जो राजस्थान की है, इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 4850 किलोमीटर है। अब ये कितने राज्यों के साथ लगती है, 5 राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ, 5 राज्यों के साथ लगती है। 5 राज्यों के साथ क्या करती है, लगती है। ठीक है ना। तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय राजस्थान की सीमा रेखा कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, किससे देश लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा रेखा कितने राज्यों से लगती है, तो कुल, नीचे लिख देता हूं ना मैं, यदि आपसे पूछा है राजस्थान की कुल सीमा रेखा, और राजस्थान की कुल सीमा रेखा कितनी हो जाएगी, और राजस्थान की कुल सीमा रेखा कितनी हो जाएगी, बताओ मुझे। राजस्थान की कुल सीमा रेखा कितनी हो जाएगी, तो 5920 किलोमीटर है। मैथ कमजोर है, देख लेना आप लोग एक बार जोड़ करके, 5920 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, तीनों लाइन जोड़ दो फिर तो राजस्थान की कुल सीमा रेखा कितनी है, 5920 किलोमीटर, जिनमें से अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी होती है, जो राज्यों के साथ लगती है। कितने राज्यों के साथ लगती है, 5 राज्यों के साथ, तो वो कितनी है, 4800। और ऐसी सीमा रेखा जो किसी देश से लगती है उसे क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय। कौन से देश से लगती है, उसकी लंबाई कितनी है, लिख दो उसको। लिखा सब लोगों ने, अभी लिख रहे हो क्या, आगे चले। चलिए, सबसे पहले किसकी बात कर रहा हूं मैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात कर रहा हूं मैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। अब आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वो कौन से देश से लगती है, तो यह पाकिस्तान से लगती है। कौन से देश से लगती है, पाकिस्तान से लगती है। ठीक है ना। दूसरी बात, अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सर इसका निर्धारण, तो इसका निर्धारण कब किया गया था, तो इसका निर्धारण किया गया था 17 अगस्त 1947। इसका निर्धारण कब किया गया था,
17 अगस्त 1900। अब आपसे पूछा जाएगा कि सर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है ना, रेड क्लिफ, नाम क्या है इसका? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। नाम क्या है इसका? रेड क्लिफ रेखा। अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा सर इसका निर्धारक कौन था, निर्धारण किसने किया था? निर्धारक कौन था? सर माइकल रेड क्लिफ। कौन था? सर माइकल रेड क्लिफ। सर माइकल रेड क्लिफ, ठीक है ना, सर माइकल रेड क्लिफ। अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि सर इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है रेड क्लिफ की 3310। कितनी लंबाई है? लेकिन राजस्थान के संदर्भ में लंबाई कितनी है इसकी? ये तो किसके संदर्भ में? देश के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? देश के संदर्भ में। यानी भारत से कुल लंबाई कितनी बनती है इसकी? 3310। लेकिन राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाएगा तो, राजस्थान के संदर्भ में पूछा जाए तो कितनी आ जाएगी? 1070 किलोमीटर। 1070 किलोमीटर। अब देखो जो 1070 किलोमीटर है ना, ये 1070, इसे 3310 का कितना है? तो कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का कितना है? तो कुल रेड क्लिफ रेखा का, कुल रेड क्लिफ रेखा का कितना है ये? तो कुल रेड क्लिफ रेखा का, कुल रेड क्लिफ रेखा का कितना है? रेखा का कितना है ये? तो कुल रेड क्लिफ रेखा का है ये 32%। कितना परसेंट है ये? 32%। लेकिन आपसे पूछा है राजस्थान की सीमा रेखा का कितना परसेंट है ये? और राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? और राजस्थान की जो कुल सीमा है कितनी है? 5920। और राजस्थान की कुल सीमा कितनी है? 5920। ये 5920 का कितना परसेंट है? तो 5920 का कितना परसेंट है ये? 18% है। कितना परसेंट है भाई? भारत के कितने राज्य स्थित है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर? 4। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और इन चारों से कितनी बनती है? 3310। तो राजस्थान की जो कुल लंबाई है 1070, जो 1070 किलोमीटर लंबाई है, तो टोटल रेड क्लिफ रेखा का कितना है? 32%। लेकिन राजस्थान की कुल सीमा का कितनी है? तो राजस्थान की कुल सीमा का कितना परसेंट है ये? 18%। अब आपसे पूछा जाए कि सर जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है ना, इस पर राजस्थान के कितने जिले हैं? तो इस पर राजस्थान के कितने जिले हैं? और राजस्थान के कितने जिले आ जाएंगे? 6 जिले आ जाएंगे। राजस्थान के जिले कितने आ जाएंगे? 6 जिले आ जाएंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि सर पाकिस्तान के राज्य कितने हैं? और पाकिस्तान के राज्य कितने आ जाएंगे? 2। पाकिस्तान के राज्य पूछे जाएंगे तो 2, और पाकिस्तान के जिले पूछे जाएंगे तो पाकिस्तान के जिले पूछे जाए तो कितने आ जाएंगे? तो पाकिस्तान के जिले आ जाएंगे 9। कितने जिले आ जाएंगे? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कौन से देश से लगती है? ये निर्धारण कब किया गया? नाम किसने दिया इसका? नाम क्या है इसका? इसका निर्धारण किसने किया? कुल लंबाई कितनी है? भारत के संदर्भ में रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? 3310। लेकिन राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है इसकी? अच्छा, जो राजस्थान के अंदर जो 1070 किलोमीटर जो लंबाई है ना रेड क्लिफ, ये भारत की रेड क्लिफ रेखा का कितना परसेंट है? 32%। राजस्थान की कुल सीमा का कितना परसेंट है? 18%। राजस्थान के जिले कितने स्थित है? और पाकिस्तान के राज्य कितने हैं इस पर? और पाकिस्तान के जिले कितने हैं? 9। अब यदि आपसे पूछा जाए, हाँ 3322, हाँ नई बुकों में दे रखा है 3322, ठीक है ना। लेकिन वो 3322 है ना, वो पता है किसको मिलकर? पीओके को मिला करके है। पीओके, पाक ऑक्यूपाइडेड कश्मीर, ठीक है, जिस पर किसने? भारत ने पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया, जैसे बात करें ना अपन। ये किसका मैप है? भारत का है क्या? मैंने बनाया तो पाकिस्तान का था, ये भारत का कैसे बन गया? देखो अभी जो कश्मीर की स्थिति है ना, ये वाले पोर्शन पर किसने अधिकार कर रखा है? पाकिस्तान ने। और इस वाले पोर्शन पर किसने अधिकार कर रखा है? चीन। इसको क्या कहते हैं? अक्साई चीन। इसको क्या कहते हैं? अक्साई चीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और इसको क्या कहते हैं? पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। यदि इसको मिला लिया जाए तो और भी बढ़ जाएगा। वैसे एक्यूरेट यहाँ से यदि बात करें अपन, कहाँ तक? यहाँ तक। तो ये टोटल लंबाई कितनी आ जाएगी? 3310 किलोमीटर।
तो इसमें से यहाँ से यहाँ तक बात करूँ तो ये किससे मिलती है, राजस्थान की कितनी है, 1070 किलोमीटर। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो जो थोड़ा बहुत पीओके में चला गया है ना, उसको भी कई बुकों में काउंट कर रखा है, लेकिन देखो वैधानिक रूप से तो वो पार्ट किसका, इंडिया का ही है। पाकिस्तान ने तो उस पर अवैध कब्जा कर रखा है, ठीक है ना। तो ये तो कुछ बुकों में दे भी रखा है, लेकिन एक्यूरेट अपन बचपन से ही पढ़ते आ रहे थे 3310 किलोमीटर, ठीक है। तो फिर एनसीईआरटी के अनुसार ही चलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में आज भी उल्लेख कितने का है, 3310 का ही है, ठीक है, जो भी है। तो मैं क्या बात कर रहा था, मैं ये बात कर रहा था कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, और राजस्थान में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो राजस्थान में इसकी शुरुआत, राजस्थान में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, और राजस्थान में इसकी शुरुआत होती है कहाँ से, हिंदूमल कोट गंगानगर से। कहाँ से होती है, हिंदूमल कोट गंगानगर से। हिंदूमल कोट कहाँ से, गंगानगर से होती है। हिंदूमल कोट कहाँ से शुरू होती है, गंगानगर से। और ये समाप्त कहाँ होती है, तो बाखासर सागड़ बाड़मेर में। बाखासर, शाहगढ़, और कहाँ पर, बाड़मेर समाप्त होती है, ठीक है ना। अब इस पर राजस्थान के जो जिले हैं उनका उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, राजस्थान के जिलों का जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित है ना, तो राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम। तो उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या आ जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या आ जाएगा इनका, तो सबसे ऊपर कौन सा जिला आ जाएगा, तो सबसे ऊपर कौन सा जिला आ जाएगा, गंगानगर आ जाएगा। कौन सा जिला आ जाएगा, गंगानगर के बाद कौन सा आ जाएगा, अनूपगढ़ आ जाएगा। अनूपगढ़ के बाद क्या आ जाएगा, बीकानेर आ जाएगा। और बीकानेर के बाद क्या आ जाएगा, फलौदी आ जाएगा। और फलौदी के बाद क्या आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा। और जैसलमेर के बाद क्या आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा। जैसलमेर के बाद क्या आ जाएगा, बाड़मेर आ जाएगा, ठीक है। अब यदि अपन राजस्थान की बात करें, देखो ऐसे करके मैप है ना, ये राजस्थान का क्या है, मैप है, ठीक है। ये राजस्थान का क्या है, मैप है। तो अपन बात करें, ठीक है। तो ये जो लंबाई है, ये जो लंबाई है, ये क्या जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय। तो यहाँ पर जो जैसे शुरुआत कहाँ से हो रही है, हिंदूमल कोट से। कहाँ से शुरुआत हो रही है, हिंदूमल कोट से। और समाप्त कहाँ हो रहा है, हिंदूमल कोट कहाँ पर है, गंगानगर में। हिंदूमल कोट कहाँ पर है, गंगानगर में। और ये शाहगढ़ कहाँ पर है, शाहगढ़ बाखासर बाड़मेर में। बाखासर गांव हो गया जगह, और कहाँ पर है ये, बाड़मेर में, ठीक है। तो टोटल लंबाई कितनी आ जाएगी, 1070 किलोमीटर। इधर देखें, ठीक है। ये राजस्थान की बात करें अपन, तो सबसे ऊपर कौन सा जिला आ जाएगा, यहाँ यहाँ कौन सा जिला आ जाएगा, गंगानगर। यहाँ कौन सा जिला आ जाएगा, गंगानगर। यहाँ कौन सा जिला आ जाएगा, अनूपगढ़। कौन सा जिला आ जाएगा, अनूपगढ़। यहाँ कौन सा आ जाएगा, बीकानेर जिला आ जाएगा। कौन सा जिला आ जाएगा, और ये कौन सा जिला आ जाएगा, फलौदी आ जाएगा बीच में। यहाँ बीच में क्या आ जाएगा, फलौदी। कौन सा जिला आ जाएगा, फलौदी। फिर ये कौन सा जिला आ जाएगा, जैसलमेर आ जाएगा। और ये कौन सा जिला आ जाएगा लास्ट में, बाड़मेर। कौन सा जिला आ जाएगा, बाड़मेर। यहाँ क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और यहाँ से क्या हो जाएगी, शुरुआत हो जाएगी। यहाँ से क्या हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की शुरुआत। अब आपसे पूछा जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा
कौन सी सीमा रेखा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर कितने जिले हैं? 6 जिले। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर जो 6 जिले हैं ना, इनमें सबसे नजदीक जिला मुख्यालय, तो सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका हो जाएगा? तो सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका हो जाएगा? सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका हो जाएगा? अनूपगढ़ का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अनूपगढ़ का हो जाएगा। और सबसे दूर जिला मुख्यालय, सबसे दूर जिला मुख्यालय, तो सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका हो जाएगा? बीकानेर का। सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका हो जाएगा? तो सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका होगा? बीकानेर का। किसका होगा? बीकानेर का। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर जो 6 जिले स्थित है ना, तो इनमें सबसे नजदीक तो किसका है? तो सबसे नजदीक तो अनूपगढ़ का है। और सबसे दूर किसका है? बीकानेर का यहाँ आएगा, सबसे दूर इस सीमा रेखा से दूर आएगा। ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से, अब या तो बोला अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर कितने जिले हैं? 6। तो उनमें सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका है? तो सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका आ जाएगा? लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सबसे नजदीक जिला मुख्यालय तो अनूपगढ़ का ही आएगा। सबसे नजदीक पूछा जाए तो हर कंडीशन में नजदीक पूछा जाएगा तो किसका आ जाएगा? अनूपगढ़ का ही आ जाएगा। तो सबसे नजदीक किसका आ जाएगा? नजदीक, सबसे नजदीक जिला मुख्यालय किसका आ जाएगा? सबसे नजदीक जो जिला मुख्यालय आएगा वो किसका आएगा? अनूपगढ़ का। मुख्यालय Disconnected. किसका आएगा? अनूपगढ़ का आ जाएगा। और सबसे दूर आ जाएगा फिर धौलपुर का। सबसे दूर किसका आ जाएगा? तो सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका आ जाएगा? सबसे दूर जिला मुख्यालय, सबसे दूर जिला मुख्यालय किसका आ जाएगा? धौलपुर का आ जाएगा। ठीक है ना। बस क्वेश्चन की यही तो पहचान करनी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर का, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय धौलपुर का आ जाएगा। किसका जाएगा? धौलपुर का जाएगा। किसका? मात्र एक अक्षर का अंतर है ना, मात्र एक का अंतर है। किसका? एक तो से और पर का अंतर है, यही तो अंतर है। यदि पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे दूर जिला मुख्यालय, तो पर तो बीकानेर, सबसे दूर जिला मुख्यालय तो धौलपुर का। और कंडीशन यदि पर और से दोनों में नजदीक पूछा जाएगा तो किसका आएगा? अनूपगढ़ का जाएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है आपको इसके अंदर। अब एक चीज याद क्या पूछेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, कौन सी सीमा रेखा? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जो जिले हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर जो स्थित जिले हैं, स्थित जो जिले हैं, इनमें सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? सबसे बड़ा जिला, तो सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर आ जाएगा। सबसे बड़ा जिला कौन सा आ जाएगा? जैसलमेर। और सबसे छोटा, सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा? सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा? फलौदी। सबसे छोटा कौन सा आ जाएगा? फलौदी आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला, बनाने वाला जिला, सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा आ जाएगा? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा आ जाएगा? जैसलमेर आ जाएगा। और सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा आ जाएगा? सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? फलौदी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फलौदी हो जाएगा। ठीक है। तो अब तक अपन ने क्या क्या बात करी है? सुनो, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा ये कौन से देश से लगती है? निर्धारण कब किया गया? नामकरण क्या है इसका? निर्धारक। कुल लंबाई कितनी है? किसके संदर्भ में? राजस्थान के संदर्भ में 1070 किलोमीटर। कुल रेड क्लिफ रेखा का कितना है ये? राजस्थान की कुल सीमा रेखा का कितना है? राजस्थान के कितने जिले हैं इस पे? पाकिस्तान के राज्य कितने हैं?
पाकिस्तान के जिले कितने हैं? 9। अब आपसे पूछेगा राजस्थान में इसकी शुरुआत कहां से होती है? हिंदू मलकोट गंगानगर से। समाप्त कहां होती है? बाकरसर सागड़ बाड़मेर में। राजस्थान के जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? तो गंगानगर अनूपगढ़। सबसे ऊपर कौन सा है? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। इधर देखें वही क्रम बताया मैंने, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और यहाँ हिंदू मलकोट से शुरुआत होती है और यहाँ समाप्त हो जाती है। अब आपसे पूछा है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा आ जाएगा और दूर जिला मुख्यालय आ जाएगा? अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से नजदीक जिला मुख्यालय और सबसे दूर जिला मुख्यालय धौलपुर आ जाएगा। फिर मैंने क्या बताया है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर स्थित जो जिले हैं ना, इनमें क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला कौन सा है और छोटा जिला कौन सा है? अब आपसे पूछा जाएगा सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर और सबसे छोटी सीमा। अब इनके कई आंकड़े दे रखे हो ना, आप उनको मत मानना, क्योंकि अभी राजस्व मंडल ने राजस्थान के ने अभी तक ये आंकड़े जारी किए ही नहीं है। पहले वाले आंकड़े तो थे 464, 228 से 210, ठीक है ना, 168। अभी नए जिले गठन होने के बाद कोई भी आंकड़े जारी नहीं हुए हैं, ना तो किसी जिले का क्षेत्रफल आंकड़ा जारी नहीं हुआ, ना किसकी सीमा रेखा कितनी लगती है कोई आंकड़ा जारी नहीं हुआ। बस आपको जो मैंने बताया वो याद रखना है, अभी कोई आंकड़ा आया ही नहीं है, ठीक है। चलिए इसको एज इट इज लिख दो। लिखा सब लोग? कल 10 मिनट तक लेक्चर दिया था, उसका असर हुआ तुम लोगों को? कुछ नहीं हुआ, पूरा असर हुआ? दिख नहीं रहा मुझे।
देखो आप लोग सोचते हो ना तैयारी किसी 1-2 दिन में, 4 दिन में, 6 महीने पढ़ने की तैयारी नहीं होती है। आपको पता है बच्चे इतने पुराने कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं। ये तैयारी को रेगुलरिटी बननी चाहिए, रेगुलरिटी दो और बिल्कुल धीरे धीरे चींटी की चाल चलो भले, लेकिन कंटिन्यू करते रहो। कहते ना वो हाथियों को उसके कौन किसकी दौड़ हुई थी, खरगोश की और कछुआ की। भले कछुआ की चाल कैसी थी, स्लो थी, लेकिन क्या थी, कंटिन्यूटी थी। के अंदर क्या थी, कंटिन्यूटी। वो एकदम से दौड़ करके रुका नहीं था, ठीक है ना। उसकी चाल कैसी थी, धीमी थी लेकिन रेगुलरिटी थी। तो रेगुलरिटी जरूर याद रखना है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो आपके भाई बहन जो भी है फर्स्ट ग्रेड की, आरएएस की, जैसी भी तैयारी करना चाहते हो उन्हें बता देना। और आप भी जुड़ना चाहते हो तो आप लोग भी जुड़ जाना, ठीक है ना। टाइमिंग आप बता देंगे आप लोगों को। उसको लिखा इसको है। तो आप एक काम करना, ये लिखने के बाद इसको ऐसे ही आगे करते रहना और ये पूरा लिख लेना, ठीक है। कितनी स्लाइड है, 2 स्लाइड और बची हैं, ठीक है। लिख देना इसको, है आगे कर देना इसको। क्या पूछ रहे थे क्या?